आइए एक शेर पढ़ता हूँ, सीधे सीधे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब की दहलीज तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि ज़िक्र और फ़िक्र के लम्हात से खुशबू आई। मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे आप लोग कि ज़िक्र और फ़िक्र के लम्हात से खुशबू आई। आका आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। एक दो लोग कहिए सुभान अल्लाह। बहुत चालाक लोग, एक दो का मतलब दो ही समझते हैं, पूरा मजमा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब उस खतीब तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे जगाने की ज़रूरत नहीं, हज़रत जो है खुद ही जगा लेंगे आपको। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हज़रत से मुलाकात गाहे बगाए यहाँ वहाँ होती रहती है, पता है कौन मुकर्रिर किस अंदाज के हैं माशाअल्लाह। लेकिन आइए कि ज़िक्र और फ़िक्र के लम्हात से खुशबू आई। आका आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। ये मुआजिज़ा है या करिश्मा या करामत है कोई, मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई। ये मुआजिज़ा है, ये मुआजिज़ा है या करिश्मा या करामत है कोई, मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई। और अपने जज्बे की सदाकत पे यकीन होने लगा, मैंने जब नात पढ़ी नात से खुशबू आई। अपने जज्बे की सदाकत पे यकीन होने लगा। अब आइए जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आम खास की कमान में होती है, लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजे के खतीब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब कासमी, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं इन मिसरों के साथ हज़रत वाला का इस्तकबाल कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिका औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी ओ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, बेशक रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकां से ला मकां तक है। वाह 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 वाह। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकां से ला मकां तक है। और रसाई उनके आए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनकी आए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। वाह 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 वाह। जहां पे जिक्रे हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है, जहां पे जिक्रे हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी,
आप हजरात की इस दयारे मोहब्बत में कितनी बार आ चुका हूँ, गिनती भूल गया हूँ। आप लोगों के अकीद मोहब्बत को सलाम करता हूँ। लोग तो एक बार में ही दूसरा आइटम लाते हैं, ये पुराना हो गया। नमक चखते हैं, मुकर्रिरीन को चखते हैं हर साल। ये कौम नमक चिखुआ कौम है कि बदल बदल के लाइए। एक से एक वैरायटी होनी चाहिए, एक से एक वोल्टेज मुकर्रिर, हाई वोल्टेज मुकर्रिर होना चाहिए। ये ज़ौक़ है लोगों का, नात खां बदल बदल करके। लेकिन आप पता नहीं क्यों हमको ढो रहे हैं आप कई साल से, ताज्जुब है। खैर, आपकी मोहब्बत को सलाम कि आप बार बार हमें याद करते हैं। हाफिज़ बशीर साहब को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम। जितने ये खड़े हैं उतने गड़े भी हैं। जितना ऊपर हाइट, नीचे खोदिएगा तो उतना अंदर भी है ये। अल्लाह ताला इनको मजीद बाफैज़ बनाए। आप लोग भी दुआ दे दीजिए भाई, बीमार रहते हैं बेचारे। खैर, पिछले साल मैं आया था, चंद तलबा ने कुरान पाक ख़त्म किया था। दुआइया मजलिस में हमको बुलाया गया था। मदरसे की दूसरी मंजिल की ढलाई बाकी थी। मैंने कहा था जब तक ढलाई नहीं कीजिएगा मैं आऊँगा नहीं। ढलाई जब होने लगे हमको याद कीजिएगा, पैदल भी आना पड़ेगा तो मैं आके रहूँगा इंशाअल्लाह। वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। वो मंजर मैंने आँखों से देखा। कसम खुदा की, आँखों की रोशनी बढ़ गई। लगता है कि चश्मे का पावर घटाना पड़ेगा, मुबालगा नहीं। आँखों की रोशनी बढ़ने का मतलब है दिल में खुशी, ये माना है। और मैं समझता हूं 10 साल से एक मदरसा झोपड़ी में था, झोपड़ी में है। अपने मकान में लोग एसी लगाए हुए हैं, टाइल्स और मार्बल लगाए हुए हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों का हाल देख लीजिए जाकर के। मैं जगह जगह जाता रहता हूं। मदरसे के बैतुल खला में कुंडी खराब है तो खराब है, जलसे के मौके पर भी कुंडी ठीक नहीं कराता। हम लोग जाते रहते हैं ना। सरकारी स्कूल में ठहरा देता है हम लोगों को। क्या भाई, मदरसे का रूम इस काबिल नहीं था। मौलवियों के लिए मदरसा से बेहतर 5 स्टार होटल कोई नहीं। हाँ जी, मदरसा के कमरे से बड़ा 5 स्टार होटल कोई नहीं हमारे लिए, क्योंकि मदरसे में हम पले बढ़े हैं। ये दिलदार नगर मदरसा आपके करीब में है, मैं वहाँ पढ़ा हूँ। हमारे ज़माने में पढ़े हुए मौलाना कहाँ हैं? ये देख लीजिए, ये भारी जजमान वहाँ पढ़ रहे थे। हम लोग मदरसे में पले बढ़े हैं और हमको स्कूल में ठहरा देता है। मच्छर स्वागत करते हैं हमारी। और स्कूल का बैतुल खला कितना गंदा होता है पता है आपको? यहाँ का वजू खाना देख लीजिए, यहाँ का बैतुल खला देख लीजिए, यहाँ का मतबख देख लीजिए, यहाँ के कमरे देख लीजिए, सेहन देख लीजिए। कालीन और कारपेट बिछा हुआ है, टाइल्स और मार्बल सिर्फ आपके मकान के लिए कंपनी ने नहीं बनाया है, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए भी बनाया है। आप टाइल्स और मार्बल में रहोगे, रसूलुल्लाह का मेहमान टूटी चटाई पर रहेगा। ये नौटंकी बंद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की इंतज़ामिया मुस्तईद है, मज़ीद इनको मुस्तईद होने की ज़रूरत है। यहाँ का रख रखाव नहीं देख रहे हैं, सफाई सुथराई माशाअल्लाह, नज़्म व नस्ख। अभी मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, रुमाल ऐसे उतारा कि गोद में रख के वज़ू कर लेंगे। एक तालिब इल्म लपक के आता है, मेरे हाथ से रुमाल पकड़ लेता है, हजरत लाइए ना, हम पकड़े रहते। अब मैं चश्मा उतारा के जेब में रख लूँ, एक तालिब इल्म ने लपक करके, हजरत लाइए ना चश्मा, हम पकड़ लेते हैं। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह तुझे इल्म की ऐसी दौलत अता करे कि तेरी नस्लें आबाद हो जाएं।
ये किसने सिखाया है? यही मौलवियों ने सिखाया। इन्हीं मौलवियों ने ये तरबियत दी है। हमारे यहाँ इमारत शरिया का मदरसा जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वीडियो साहब आए, वीडियो साहब, ये लोग तो जूता पहन के ना अंदर तक जाते हैं। ये तो कब्र में भी जूता पहन के जाएंगे अगर बस चले तो। ये मौलवियों ने सिखाया है कि जूता बाहर उतारो। ये जूता पहन के ही रहते हैं लोग। तो वीडियो साहब को मैंने कहा कि वीडियो साहब, आप हमारे पास बैठे हैं, जूता कहाँ है आपका? कहा कि रूम के बाहर उतार दिया। जूता का रुख किधर है? यूं है ना, अभी आप निकलिएगा ना तो हम लोगों की चप्पल और आपका जूता सीधा कर दिया होगा। कौन किया हमको नहीं मालूम, कौन किया हमें नहीं मालूम। अभी निकलिएगा तो किसी ने जूता सीधा कर दिया होगा। मैंने कहने को तो कह दिया, हमको अपने बच्चों पर यकीन था, जो मैंने तरबियत की है, यकीन था कि जरूर हमारा बच्चा जूता सीधा कर दिया होगा। जब वीडियो साहब निकले, इंक्वायरी में आए थे होली के एक दिन पहले माहौल का जायजा लेने के लिए, प्रशासन के साथ जायजा लेने आए थे। जब वो निकले तो मेरा कलेजा धक धक करे कि पता नहीं, कहने को तो कह दिया बच्चे ने जूता सीधा किया कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। जितने लोग अंदर आए सबकी चप्पल और वीडियो साहब का जूता सीधा कर दिया था। कौन किया? मैंने कहा वीडियो साहब, आपने पूछा कि आप मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, यही ना पूछा? हम मदरसे में यही पढ़ाते हैं, देख लीजिए, हम मदरसे में यही पढ़ाते हैं कि बड़े का इकराम करो, बड़ों का मान सम्मान करो, कोई मेहमान आए उनकी इज्जत करो, यही हम मदरसे में पढ़ाते हैं। बताइए, आपके स्कूल में ये पढ़ाई होती है? बताइए ना। कहा कि वीडियो साहब ने कि मौलवी साहब, मैं तो मदरसे के बारे में कुछ का कुछ सुन रखा था, लेकिन आज मैं मदरसे में आकर के मेरा आत्मा इतना खुश हुआ है। आपको कॉपी कलम अगर चाहिए सरकारी, मैं दूंगा, मैं वीडियो होने की हैसियत से। हमने कहा नहीं, ये सब की हमको ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए। चप्पे चप्पे में घुमाया, दिखाया, और मदरसे से वो मुतासिर होकर गए। मैं मदरसे के इंतज़ामियों को कहूँगा कि जलसा करा लेते हैं, उर्दू में दावतनामा छाप लेते हैं, हिंदी में 100-200 दावतनामा नहीं छपा सकते थे? छपाए हैं। कहे के लिए बुला लिए कि सामने में शिकायत शुरू कर दिया। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाई या होती। दावतनामा छापिए, बिरादराने वतन को भी बुलाइए कि आओ, ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ईंट का भट्ठा देखे हैं? ईंटा का भट्ठा, चिमनी कहते हैं हमारे यहाँ। ईंट की चिमनी, स्टील प्लांट, बोकारो चले जाइए, रावर किला चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, स्टील का प्लांट मिलेगा। ईंट की चिमनी तो जगह जगह मिलेगी, और चीनी मिल तो बहुत मिलेगा, शुगर मिल, राइस मिल। लेकिन आप लोगों ने अच्छा इंसान बनाने का कारखाना देखा है? कोई कंपनी है जो अच्छा इंसान तैयार करे? हाँ, ये मदरसा वालों की कंपनी है, जहां बेहतरीन इंसान तैयार होते हैं। जब मैं कहीं जाता हूं, गांव के बच्चे ने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन उनमें से कोई बच्चा सलाम करके मुसाफे के लिए हाथ भी बढ़ाता है। जब हाथ बढ़ाता है तो मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। बेटा, किसी मदरसे में पढ़ते हो क्या, या पढ़ चुके हो?
जी हजरत, हम मदरसे में पढ़ चुके हैं, अब स्कूल में आ गए। यही मदरसे की मोहर लग गई, मदरसे की मोहर लग गई। वो सिर्फ सलाम नहीं, मुसाफा भी करेगा। गलत बोल रहा हूं क्या मेरे भाइयों? ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मैंने खुतबे में आयत करीमा पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और एक हदीस पढ़ी मजमउज़ ज़वाइद की, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिका। पहले हदीस की तशरीह कर देता हूं। आप लोग क्या बनना चाहते हैं? कोई नेता बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है। आप क्या बनना चाहते हो? आइए रसूलुल्लाह से पूछें हम। ए मेरे महबूब, मेरे आका, हम क्या बने? आप बताइए हमको। आप जो कहिएगा बनने, हम वही बनेंगे। लीजिए, अल्लाह के नबी ने राय दे दी, शकील जो मैं कहूँगा बनने वही बनोगे? जी मेरे आका, आप कहिए ना, जो कहिएगा वही हम बनेंगे। चल, कुन आलिमन, नंबर 1 आलिम बन जाओ। मेरे नबी का मशवरा कबूल है, आलिम बन जाओ। स्टेज पर उलमाए किराम, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो। आका ने जो बनने को कहा, लपक के आप वही बन गए, आलिम बन जाए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आलिम बन जाओ। आप कहिएगा, या अल्लाह, हम तो आलिम बन ही नहीं पाए, हम तो किसान बन गए, हम तो मास्टर बन गए, हम तो डॉक्टर बन गए। रसूलुल्लाह ने तो कहा था आलिम बनने। चलिए ना, इंतजार कीजिए, आलिम बन जाओ। औ मुतअल्लिमन, नंबर 2, या तालिबे इल्म बन जाओ। मदरसा के बच्चे कहाँ गए? मदरसा के बच्चे को सैंत के रखे हुए हैं। कहाँ सामने हैं? नबी के मेहमानों को मुमताज बना के रखिए। चल यहाँ स्टेज पर बैठ, आ जा यहाँ, उधर घूम के। हाफिज लोग जो कम से कम है, उनको तो ले आते यहाँ। हाफिज का दीदार कराना चाहिए। आइए आगे बैठ। हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान को सीमा रेखा से बाहर कर दिया। उनके लिए कोई एक बगल में स्टेज रखना चाहिए। आइंदा याद रखिएगा, आइंदा एक बात, आगे बढ़ते जाइए ना आप लोग, आगे याद रखिएगा, तलबा के लिए अलग से चाहे कुर्सी लगा दीजिए, स्टेज के बगल में कुर्सियां लगा दीजिए। पता चले कि मदरसे के ये तालिब इल्म लोग हैं। ये लोग जो आएंगे तो खाली मदरसे की खिड़की, गेट, अलमारी देखेंगे। हाँ, बैठ बैठ बैठ, चलो। तो ये लोग मदरसे का गेट पल्ला देखने नहीं आए हैं, मदरसा नाम है इनका, तो इनका दीदार करें ना। चलिए बैठ जाइए, आप लोग यहाँ बैठिए, कुर्सियाँ खाली जो है उसको बैठ जाइए। कुन आलिमन, आलिम बन जाओ, उलमा मुबारक हो। औ मुतअल्लिमन, या तालिबे इल्म बन जाओ। मेरे बच्चों मुबारक हो, मुबारक। अल्लाह के नबी ने जो बनने को कहा वो बन के तूने दिखा दिया। और इनके जो वालिदैन हैं उन्हें भी मुबारक हो कि नबी ने जो बनने कहा था, आपने अपने बच्चे को उसी लाइन में लगा दिया, तालिब इल्म बन जाओ। अभी तक आपका नाम नहीं आया है, आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ। औ मुस्तमिअन, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। आया नाम आपका? उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। सुन रहे ना आप लोग कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं। अभी गियर खोले कहाँ है? अभी तो 1 नंबर गियर में चल रहे हैं, 6 नंबर गियर तक चलते हैं, 5G चलाते हैं। हाँ, अगरचे मोबाइल ये है फटीचरवा वाला, यही मोबाइल है, लेकिन 5G चलाते हैं। आलिम बन जाओ,
तालिब इल्म बन जाओ, औ मुस्तमियन, उलमा की बात अमल के जज्बे से सुनने वाले बन जाओ। चलिए भाई, आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन सारे लोग तो सुनने वाले हैं नहीं। अभी तो हजारों लोग यहां नहीं सुन रहे या कहीं नहीं सुन रहे हैं, तो फिर उनका लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। औ मुहिब्बन, आलिम नहीं बन पाए, तालिब इल्म नहीं बन पाए, उलमा की बात सुनने का भी टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी है, मोबाइल से भी ज़्यादा बिजी। अभी भी लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, क्या? औ मुहिब्बन, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अब बताइए, मोहब्बत करते हैं आप लोग? बोलिए ना जी, अरे बोलिए ना। मोहब्बत नहीं करते तो यहां हम आए काहे के लिए? यहां हम आते क्यों? ये मोहब्बत ही तो है, मदरसे की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत, तलबा की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत। मोहब्बत ही का दीवाना तो हूं कि यहां आ गया। आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ। अगर नहीं टाइम मिला तो लास्ट ऑप्शन है, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मोहब्बत करते हैं ना, तब तो डबल डबल आप ले लिए। उलमा की बात सुन भी रहे, तीसरा नंबर और चौथा नंबर भी डबल डबल मुबारक हो आपको। लेकिन एक पांचवा है, पांचवा ग्रुप है, वला तकुन खामिसन, पांचवा मत बनना। पांचवा कौन? उलमा से नफरत करने वाले, मदारिस से बुग़्ज़ रखने वाले, अपने इमाम को गाली देने वाले, इमाम को सताने वाले, उलमा पर कीचड़ उछालने वाले, उलमा की हड्डी पर कबड्डी खेलने वाले। इमाम एक दिन के लिए घर चला गया, पूरी मस्जिद में हंगामा करने वाले। मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोलूं तो कान पकड़ के उठा दीजिए। अगर बुलाए हैं तो हक सुनने की ताकत रखिए, सुनना पड़ेगा। बात तल्ख है, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। उलमा वला तकुन खामिसन, पांचवा मत बनना। पांचवा कौन? उलमा से नफरत करने वाले, ये तलबा से नफरत करने वाले, इमाम को गालियां देने वाले। वोट देने के लिए इमाम साहब चले गए, अभी ये हुआ है ना, वोटर लिस्ट में नजरसानी, क्या बोलते हैं इसको, NCR। बाज अइम्मा वोट देने के लिए गए, एक दिन के लिए तो जाना है, कोई जरूरी था? है कोई जरूरी था वोट देना? चल दिए इमाम साहब वोट देने। यहां नमाज कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा बाप पढ़ाएगा। हाँ, अरे नायब इमाम को रखो ना नमाज पढ़ाने के लायक। नमाज पढ़ाने के लायक नायब इमाम भी होना चाहिए। ये क्या मतलब है? उलमा इमाम को जरूरत नहीं है घरेलू क्या? तो उलमा से पांचवा ग्रुप मत बनना, वरना नबी के अदालत का जजमेंट सुन लीजिए। अगर पांचवा बन गए, उलमा से नफरत करने वाले, तलबा से नफरत करने वाले, मदारिस से बुग़्ज़ रखने वाले, पांचवा मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे, हलाक हो जाओ। जितना निकम्मा सब है, जिसको कोई नहीं पूछता, घर में बीवी बेलना से मारती है जिसको, हाँ, जिसकी कहीं ना चले, बस इमामे को बुरा भला कहता है पीछे बैठ के। हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। और तनख्वाह देने में हाथ
मैं फालिज मार देता, ऐसे ऐसे हाथ हिलता। कहता कि अरे मौलाना आपके कमाई में अल्लाह ने बरकत दिया है। बरकत? अच्छा मास्टर साहब आपकी सैलरी कितनी है? तो कहाँ, छठा पे आया तब भी तो 80,000 है। 80,000? चलिए हम अपना 12,000 हर महीने आपको दे दिया करेंगे, बरकत वाला। बरकत वाला है ना, मेरा बरकत वाला 12,000 ले लीजिएगा हर महीने, और आप अपना बगैर बरकत वाला 80,000 हमको दे दिया कीजिएगा। चलिए हो जाए इसी में। बेवकूफ़ बनाते हैं, गेम खेलते हैं मौलाना के साथ, इमाम के साथ। बरकत वाला बरकत वाला बरकत वाला कह कह के कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा? हैं, मौलवियों ने मुंह में जाबी लगा लिया, ज़रूरत को मार लिया। गरीब रिश्तेदार की मदद नहीं कर सकता मौलवी कभी, पैसे नहीं है किसको देगा? उसके बहन को ज़रूरत है, भांजे को ज़रूरत है, भतीजी की शादी है, चाह के भी मौलवी इमाम मदद कर पाता है? पैसे से मदद तो नहीं कर पाता। का है, इस कौम ने कंगाल बना रखा है। हाँ, ये इस कौम ने मौलवियों को कंगाल बना दिया। हम मौलवी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ दे देते हैं, जज़ाकल्लाह, बस इतने भर। हम अपने रिश्तेदारों को सिर्फ दुआ दे देते हैं, पैसे से मदद नहीं कर पाते हैं। का है ये नहीं है तो कहाँ से मदद करें? इतनी तनख्वाहें नहीं है। एक मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब को कहा, हजरत मेरा बेटा दुबई जाने वाला है, मेडिकल वगैरह हो गया है, परसों फ्लाइट है, आप दुआ कर दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। इमाम साहब थे मेरे तरह, इमाम साहब लगे दुआ करने। सुन रहे हैं आप लोग कि सुन हो गए हैं? इमाम साहब को कहा कि मस्जिद के सदर साहब ने कहा दुआ कर दीजिएगा, मेरा बेटा दुबई जाने वाला है, मेडिकल हो गया, परसों फ्लाइट है। कहा ठीक है ठीक है। इमाम साहब थे मेरे तरह, लगे दुआ करने, या अल्लाह सदर साहब के बेटा को बहुस्न खूबी दुबई पहुंचा दे। लोगों ने कहा आमीन, और सदर साहब ने ज़ोरदार धमाकेदार आवाज़ में कहा आमीन, क्योंकि उन्हीं के बेटा की दुआ हो रही है। या अल्लाह सदर साहब के बेटा को आफियत के साथ, सलामती के साथ दुबई पहुंचा दे, आमीन। या अल्लाह उनके बेटा को सेहत व तंदुरुस्ती, आमीन। या अल्लाह सदर साहब के बेटा को अच्छा जॉब अता फरमा दे, आमीन। या अल्लाह सदर साहब के बेटा को अच्छा से अच्छा जॉब अता फरमा। लेकिन ए अल्लाह, जितनी अच्छी मेरी तनख्वाह है ऐसे ही अच्छी उनकी भी तनख्वाह हो जाए। इमाम साहब थे मेरे तरह, या अल्लाह जितनी अच्छी तनख्वाह मेरी है ना, ऐसे ही अच्छी तनख्वाह सदर साहब के बेटा की भी हो जाए। सदर साहब दुआ के बीच में चिल्ला उठे, अरे इमाम साहब, अरे इमाम साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये दुआ कर रहे हैं कि बद्दुआ कर रहे हैं? हैं? बद्दुआ? बहुत दिल से दुआ कर रहा हूँ। आप ही न कल बोले थे कि इमाम साहब आपकी तनख्वाह बहुत है और मस्जिद में जाइए ना 7,000 है, और आपको तो 10,000 दे रहे हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह। आप ही न कल बोले थे कि हमारी तनख्वाह बहुत अच्छी है। तो अच्छी तनख्वाह मेरी है तो वही अच्छी तनख्वाह की दुआ किए हैं आपके बेटा के लिए। है जब अपने बेटा की बारी आई, बुखार चढ़ गया ना? नहीं, जब अपने बेटा की बारी आई, मिर्गी का दौरा पड़ गया कि नहीं? मेरे भाइयों, मेरा अंदाज़े बयान ज़रा तल्ख हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, हालात को मैं जो पढ़ता हूं, जो देखता हूं, उसके मुताबिक मैं बोलता हूं। मेरे भाइयों, आलिम बन जाओ, उलमा आपको मुबारक। औ मुतअल्लिमन, हुफाज़े किराम को लाइन से बैठाइए, इन हुफाज़े किराम की ज़ियारत कीजिए, मोहब्बत की नज़र से देखिए। मोहब्बत करने वाला, उलमा की बात सुनने वाला, वो भी नबी का पसंदीदा है। दुनिया, एक बात सुनिए, बैठिए, सुनिए। दुनिया की जो चीज़ जितनी ज़रूरी होती है, अल्लाह ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। दुनिया की जो चीज़ जितनी ज़रूरी है, अल्लाह ने उसमें कम से कम लागत रखा। सांस लेने के लिए हवा चाहिए,
एयर सप्लाई पूरी दुनिया में मुफ्त है? पैसा लग रहा है? नहीं। रोशनी चाहिए, मुफ्त बिजली सप्लाई हो रही है ना। एक इंजीनियर बनाने में लाखों खर्च, डॉक्टर बनाने में 3 करोड़ का खर्च, और एक हाफिज बनाने में 30,000 का खर्च। कम से कम लागत में अगर कोई तैयार होता है तो हाफिज कुरान होता है। इसका मतलब यह है कि हाफिज कुरान का होना बहुत ज़रूरी है दुनिया में, इसलिए अल्लाह ने कम लागत में इसको तैयार करवा दिया। मेरे भाइयों, मैं जो बातें अर्ज करने जा रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। अभी 8 हुफाज़े किराम के सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी। वो मुबारक दिल फरेब मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा। हाफिज बशीर साहब, कुछ इनाम उनाम भी है। बैग होगा, उसमें मुसल्ला होगा, कपड़ा होगा, टोपी, मिसवाक वगैरह वगैरह, यही सब ना। और कुछ कुरान शरीफ और पगड़ी, अतर, लिफाफा उफाफा नहीं है कुछ? ठीक है भाई, नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ के उस्ताद के लिए भी कुछ है कि नहीं? आय हाय, काहे के लिए बुला लिए? है ना? है तो बोलिए, और नहीं है तो चुपचाप दुकान खोलवाइए और लेके आइए। है? चलिए, अल्लाह का शुक्र है, बच गए आप, बच गए। लगता है कि मेरे तेवर का पता पहले ही भनक लगी इन लोगों को। हाँ, वरना तो मैं 12 बजे रात में दुकान खुलवा देता हूँ, कई जगह खुलवा दिया। अभी लॉकडाउन में प्रोग्राम हुआ दरभंगा जिला में, लॉकडाउन का मार खाया हुआ तालिब इल्म मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि मैं हाफिज बनाऊंगा, चलो मस्जिद में पढ़ो। उन्हीं में से 4 हाफिज तैयार हुए, 4 हाफिज। जलसा किया गांव वालों ने धूमधाम से कि अब तक तो हुफाज बाहर से पगड़ी लेके आते थे, आज पहली बार गांव में हम लोग पगड़ी बांधेंगे। लेकिन उन लोगों से गलती ये हुई कि जलसे में हमको बुला लिया, बहुत धूमधाम से किया, रुपया का हार पहनाया चारों को। हाँ, 4 रुपया का हार था, फूल का नहीं, जैसे हाफिज जी ने हमको फूल का पहनाया ना, रुपया का हार था। हमको कहा गया कि आप ये हार पहना दीजिए। मैंने कहा 5वां हार कहाँ है? 5वां का हजरत हाफिज जी 4 हाफिज। हाँ, मैं देख रहा हूँ 4 ही है, फिर भी 5वां ये हाफिज डाउनलोड किया गया है। क्या डाउनलोड किया गया है? क्या किसी का पसीना बहा है, किसी की मेहनत लगी है, किसी ने अपनी नींद को कुर्बान किया है। जब तक इन हुफाज़े किराम के उस्ताज़े मोहतरम के लिए हार नहीं आएगा, मैं नहीं पहना सकता। 12 बजे रात में लोगों ने दुकान खुलवाया और हाजिर किया। पहले मैंने उस्ताद को पहनाया, उसके बाद हुफाज़े किराम को पहनाया। बोलिए, सही किया कि गलत किया? सही किया ना? ये मदारिस वाले इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। बहरकैफ, मैं बस जल्दी जल्दी बात ख़त्म करने चला हूँ, चूँकि इस्लाह मुआशरा का भी उन्वान है। इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मैं कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन उन्वान बदल करके, इस्लाह मुआशरा का उन्वान न दे करके मैं ऐसी बात अर्ज करने जा रहा हूँ कि उसी में इस्लाह मुआशरा भी हो जाएगा। वो क्या है, बस जल्दी जल्दी, जब वक्त ख़त्म हो तो इशारा कर दीजिएगा हमको। आजकल आम शिकायत है लोगों को कि पैसे में बरकत नहीं है। नहीं, शिकायत पैसे में बरकतें नहीं है। घर का एक आदमी कमाता था, पूरा घर खाता था, और आज अपने भी टीचर है, बीवी भी टीचर है, अब बेटा दुबई में रहता है, फिर भी पेट नहीं भरता है कि नहीं? पैसा बढ़ गया, अब बरकत घट गई। वजह क्या है? रिज्क में बेबरकती की वजह क्या है? आइए, रिज्क के 12 दरवाजे हैं। गेट नंबर 1
गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, पटना गांधी मैदान में 13 गेट है। आइए, बरकत वाली रोजी का 12 गेट। बताऊं, चाबी थमा रहा हूं। अगर रिस्क में बेबरकती महसूस हो तो समझ जाइएगा, ये 12 गेट में से कोई ना कोई गेट बंद है। देखिए, एक है रोजी और एक है बरकत वाली रोजी। रोजी तो अल्लाह सबको देगा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रोजी सबको मिलेगी, मगर बरकत वाली रोजी सबको नहीं मिलेगी। बरकत वाली रोजी मिलेगी, अल्लाह अपने वफादारों को देगा, गद्दारों को नहीं। रोजी तो वफादार गद्दार सबको, मगर बरकत वाली रोजी सिर्फ वफादारों को। रिज़्क़ का गेट नंबर 1 बता दूं, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। रिज़्क़ का गेट नंबर 1 नमाज की पाबंदी। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। वअमुर अहलका बिस्सला, ए नबी अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म कीजिए। वस्तबिर अलैहा, खुद भी पाबंदी कीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नरज़ुकुका, यानी नमाज की पाबंदी करेंगे, रिज़्क़ में बरकत होगी। अगर रिज़्क़ में बेबरकती हो रही है, समझ जाइए नमाज में डंडी मार रहे हैं, बल्कि डंडा मार रहे हैं। खासकर बरकत वाली रोजी के बंटवारे का टाइम क्या है? टाइम नोट कीजिए। आपके यहाँ राशन बंटता है, सरकारी राशन क्या होता है? एक आदमी घर का, परिवार का कोई भी फिंगर दे दे जाके, जिसका राशन कार्ड में नाम है, फिंगर दे देगा तो सबका मिल जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पे वो कानून नहीं है। हर बालिग आदमी को फिंगर देना पड़ेगा, तब बरकत वाली रोजी मिलेगी। बरकत वाली रोजी का काउंटर कब खुलता है? सुनिएगा, अल्लाह के नबी अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा को जगाते हैं, या बुनैया तो कूमी वशहदी रिज़्क़ रब्बिकी वला तकूनी मिनल गाफिलीन फ़इन्नल्लाह यक़सिमु अर्ज़ाक़न नास मा बैन तुलूइल फ़ज्र इला तुलूइश शम्स। ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, उठो उठो, वशहदी रिज़्क़ रब्बिकी, अपने रब के तक़सीमे रिज़्क़ में शिरकत करो। तोलुए सुबह सादिक से तोलुए आफताब तक, ये जो शहरी का टाइम ख़त्म होता है ना, उस टाइम से लेके सूरज निकलने तक तकरीबन 1.25 घंटा का ये टाइम है ना, रोज़ी के बंटवारे का टाइम है। अब ये मजमे में जो लोग हैं, चुप्पे चुप्पे अपना हिसाब लगाइए कि फजर की नमाज पढ़े हैं आज। अगर फजर की नमाज पढ़िएगा, बरकत वाली रोजी मिलेगी, और नहीं तो बरकत वाली नहीं। रोजी तो जानवर को भी अल्लाह देता है, जानवर को भी देता है। मेरे भाइयों, ये जो सुबह का टाइम है, रोजी के बंटवारे का टाइम है, जिस वक्त पूरी कौम सोई रहती है। कहाँ से रिज़्क़ में बेबरकती नहीं होगी? आजमा के देख लीजिए ना, आजमा के देख लीजिए, फजर की पाबंदी करके देख लीजिए। मैं अरवल से आ रहा था तकरीर करके 3 बजे भोर में, अभी कई साल पहले की बात है। गैर मुस्लिम आबादी से गुजर रहा था। गैर मुस्लिम नौजवान कड़ाके की ठंडक में एक्सरसाइज कर रहा था, जंप कर रहा था, हाई जंप कर रहा था, मंकी प्रैक्टिस कर रहा था, दौड़ लगा रहा था, पसीने में डूबा हुआ था। क्यों? क्यों? फौज में भर्ती के लिए। फौज में भर्ती के लिए 3 बजे भोर से गैर मुस्लिम नौजवान एक्सरसाइज करता है, लेकिन आज तक किसी मुस्लिम आबादी में नहीं देखा। हाय हाय हाय, हमारा ये प्लास्टिक का नौजवान 2 बजे रात तक तो मोबाइल से चिपका रहता है, और 10 बजे दिन में ये सो के उठेगा और कहता है कि हमारी बहाली नहीं होगी।
10 बजे दिन में जिसकी सुबह हो उसकी बहाली फौज में होगी? फौज में? चपरासी में भी बहाली नहीं होगी। हाँ, जो 10 बजे दिन तक सोएगा वो फौज में बहाल होगा, चपरासी में भी नहीं। ठेला पे केला बेचेगा वो भी बिकेगा नहीं। सच बोल रहा हूं। फजर की पाबंदी करो, रिस्क में बरकत होगी। रिस्क का पहला गेट हुआ नमाज की पाबंदी। बोलिए, पूरा मजमा इकरार करे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बहुतों इंशाअल्लाह कह के मौलवियों के साथ गेम खेले हुए। मैं जान रहा हूं कि इंशाअल्लाह जोर से बोलिएगा और उतने ही जोर से नमाज छोड़िएगा भी। अजीब टेढ़ी कौम है भाई। कहते कहते मेरी आवाज फंस गई, लेकिन इन लोगों ने मान के नहीं दिया। ये कोई वोट मांगने नहीं आया हूं कि नेता कहता है वोट दीजिएगा ना, तो कहता है हाँ, और वहां अंदर में किसी और को बटन दबाता है। वो वाली बात नहीं है, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। नंबर 2, बस मैं 12 गेट खुलवाने का पाबंद नहीं हूं, टाइम नहीं है। गेट नंबर 2, गेट नंबर 2, रिस्क में अगर बरकत चाहिए तो बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। जो जितना ज्यादा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करेगा, अल्लाह उसके रिस्क में उतने ही बरकत डाल देगा। बरकत वाली रोजी चाहिए कि नहीं चाहिए? जो अपने वालिदैन को मोहब्बत से एक झलक देखता है, मेरा रब हज मकबूल का सवाब देता है। सिर्फ देखने पर, सिर्फ देखने पर हज मकबूल का सवाब मिल जाए तो खिदमत करने पर क्या नहीं मिलेगा। अभी पिछले साल मैं गया था बाढ़, पटना के उस तरफ बाढ़ है ना, बाढ़ शहर में जलसा था। जो जलसा के दाई थे मौलाना साहब, हमसे कुछ ज़्यादा उम्र के, उन्होंने कहा कि हजरत अभी मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, अम्मी को खाना खिला के आ रहा हूँ। सुनिए क्या कहा उन्होंने, अम्मी को खाना खिला के आ रहा हूँ। मैंने गट्टा पकड़ लिया। क्या बोले? आप अम्मी को खाना खिलाइए? आप खिलाइएगा? जी हजरत। क्यों? 3 साल से मेरी अम्मी बिस्तर पे पड़ी है। ए नौजवानों सुनो, दिल की खिड़की खोल लो। मैं डायरेक्ट आपके कान के रास्ते से दिल तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मौलाना साहब ने कहा हजरत मेरी वालदा 3 साल से बिस्तर पे पड़ी है, पखाना पेशाब सब बिस्तर पे होता है, मैं साफ करता हूं। मैं अपनी अहलिया को भी नहीं करने देता। वो कहती है मैं करूंगी, लेकिन मैं नहीं, बेटा मैं हूं, ये सआदत मुझे लेने दो। हजरत अभी मैं जाऊंगा, अम्मी को हाथों से पकड़ के ऐसे उठाऊंगा, पीछे टेक लगा दूंगा और फिर रोटी का टुकड़ा नरम करके अम्मी के मुंह में डालता जाऊंगा। 2-4 लुकमे के बाद पानी का घोंट दे देता हूं। इस तरह 1 या 1.5 रोटी मेरी अम्मी खा लेती है। उसके बाद मैं दवा निकाल के, अम्मी ऐसे मुंह फाड़ती है, मैं दवा मुंह में डाल देता हूं और गिलास से पानी होंठों में सटा देता हूं। ये 3 साल से मेरा मामूल है हजरत। अगर मैं न पहुंचूं मेरी अम्मी भूखी रह जाएगी, किसी और के हाथ से खाती नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा मौलवी जाइएगा जरूर, पहले अपना हाथ लाइए, पहले अपना हाथ लाइए। कौन हाथ से खिलाते हो माँ को? अरे कौन हाथ से? दाहिने हाथ से न खिलाएंगे। लाइए हाथ, लाओ। मैंने उसके हाथ को लेके, मैंने उसके हाथों को चूम लिया। कसम खुदा की, जो हाथ अपनी माँ को लुक़मे खिलाए, जिस हाथ से अपनी माँ को दवा खिलाए, जहन्नम की आग में वो ताकत कहाँ है कि उस हाथ को जला सके। ए नौजवानों, जब माँ बाप चले जाएंगे ना दुनिया से, तब पता चलेगा बेटा। हाँ, कदरे मर्दुम बाद मुर्दन होती है इस देश में, पूजते हैं उनका मरकद
उनको दफनाने के बाद पता चलेगा। मैंने भी सैकड़ों जनाजे पढ़ाए, लेकिन वो वक्त भी आया कि माँ की लाश सामने थी, होंठ थर थर कांप रहे थे, हाथ में जुम्बिश, अल्लाहू अकबर की आवाज निकल नहीं पा रही है, इस तरह की आवाज निकल रही थी। ये माँ की लाश सामने थी, जनाजा पढ़ाने की हिम्मत न हो रही थी। ऐसे हालात से गुजर चुका हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, जिनके घर में माँ और बाप दोनों हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, दोनों हैं। आहा, काश तुम्हारे माँ बाप को मैं छीन लेता, अपना माँ बाप बना लेता, मेरे बस में अगर होता। अच्छा, अब वो लोग हाथ उठाइए जिनके दोनों में से कोई एक है, कोई एक, सिर्फ माँ या सिर्फ बाप। आहा, आप कम से कम आप हमसे तो अच्छे जरूर हैं, हमसे तो जरूर अच्छे हो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल टूअर ठहरा। मेरी वालदा भी गुजर गई, वालिद भी गुजर गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय दुआए मगफिरत करने के। अब वो लोग बताएं जिनके माँ बाप दोनों जा चुके हैं, वो हाथ उठाइए। आप लोग हमारे ग्रुप के हैं। सबके लिए, जिनके माँ बाप दोनों हैं वो, और जिनके कोई एक है वो, जितनी खिदमत करो, जितनी खिदमत करो, कसम खुदा की इबादत का सवाब मिलेगा, रिज्क में बरकत होगी, तुम्हारी नस्लें तर हो जाएंगी। और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनको भी छुट्टी नहीं है। दो काम करते रहिए। क्या? मरहूम वालदैन के लिए दुआए मगफिरत करते रहिए। करेंगे? रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वली मन दखला बैतिया मुमिनन, यही आयत पढ़िए। और उनके नाम से सदका खैरात करते रहिए। अभी आए हैं ना जलसा में, मदरसे का कोई नहीं है पे फोन वगैरह? पे फोन है मदरसे का? है तो एक आठ स्टिकर यहाँ ना लगा देते आप? सब कुछ हम ही बतावे, लाद द लदवा द, घर तक पहुँचा द। हैं आप लोग आए हैं ना, अपने मरहूम वालदैन के नाम से कुछ सदका मदरसे में दे के जाइएगा। मेरी बात गलत है क्या? अगर बुरी लग रही है तो मैं अपनी बात तो वापस ले लूँ। हैं बाप के बनाए हुए घर में रह रहे, बाप की छोड़ी हुई जमीन की वजह से हम जमींदार कहलाते हैं, बाप का क़िबाला, बाप का खाता खेसरा। माशाअल्लाह, देख लीजिए, आप लोग कहते हैं कि मौलवी सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है। ये हाफिज बशीर साहब ने अपने मरहूम वालदैन के नाम से मदरसे में दिया है। आप लोग अभी देना जरूरी नहीं, मजलिस को दरहम बरहम मत कीजिए, लेकिन इतना कहूँगा कि जिनके वालदैन जा चुके वो पाबंदी से दुआए मगफिरत किया करें और उनके नाम से कुछ सदका खैरात किया करें। जुमा में वसूली होती है ना 5 रुपया 10 रुपया, उसमें 5 रुपया 10 रुपया डाल दिया कीजिए डब्बे में मरहूम वालदैन के नाम से। मेरे भाइयों, रिज़्क़ का गेट नंबर 2 बिर्रुल वालिदैन। अगर रिज़्क़ में तंगी है तो समझ जाइए माँ बाप की खिदमत में कोताही कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि मेरे माँ बाप नाराज थे, दुनिया से चले गए, अब क्या करें? मेरे माँ बाप नाराज थे और तब दुनिया से चले गए, अब क्या करें? अभी भी चांस है, जुगाड़ है जुगाड़। क्या? पाबंदी से दुआए मगफिरत कीजिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है क़यामत के दिन अल्लाह वालिदैन को राज़ी कर देगा। दुआए मगफिरत कर दीजिए। रिज़्क़ का गेट नंबर 2 हो गया, बस ख़त्म कर रहा हूँ। गेट नंबर 3 सिला रहमी। सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। आज दोस्तों के साथ टी पार्टी हो रही है, बड़े बड़े होटलों में पार्टी बुलाते हैं दोस्तों, और रिश्तेदारों से मुंह फुलाए हुए न हो रहा है। 3 तरह के रिश्तेदार हैं, ददिहाली, ननिहाली, ससुराली। ससुराली रिश्तेदार से तो बहुत बल्ले बल्ले, हाँ, साला साली सारू सरोज ये सब। ससुराली रिश्तेदार तो बड़े मीठे हैं।
और ददिहाली रिश्तेदार आम तौर पर मुंह फुलाए हुए, शादी में शरीक नहीं होंगे, छोटी छोटी बात पर रिश्तेदार से झगड़ा, मुर्गी को लेकर झगड़ा, एक भाई की मुर्गी दूसरे भाई के बरामदे पे चली गई, उधर की औरत ने यूं हकाया, मुर्गी फुर से उड़ी, मुर्गी वाली को तकलीफ हो गई, है हमारी मुर्गी को लाठी से मारे तब ने इतना जोर से उड़ी है, हाय फिर हो गया झगड़ा। होता कि नहीं होता है? मेरे भाइयों, आज अहद करो, अगर किसी रिश्तेदार से अनबन है, आज माफी तलाफी कर लो। तुम कारून का खजाना जमा कर लो, अंबानी की दौलत तुम्हें हाथ लग जाए, अगर माँ बाप नाराज हैं, रिश्तेदार से अनबन है, रिस्क में बरकत नहीं हो सकती। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, माफी तलाफी कर लो। रिस्क का गेट नंबर 4, इस्तिगफार। अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये करके देखिए। रिज़्क़ का गेट नंबर 5, सदका। सदका ये रिज़्क़ का बहुत बड़ा गेट है। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में, युवफ़्फ़ा इलैकुम, वफ़्फ़ा युवफ़्फ़ी के माना पूरा का पूरा बदला, यानी अल्लाह पूरा बदला यानी बढ़ा के देगा अल्लाह। सदका करने से रिज़्क़ बढ़ता है। घर में तबीयत खराब हुई, ए बेटा जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी ले चलो, हेलो एम्बुलेंस जल्दी लेके आओ फलाने जगह रानी सागर। ठीक है, घर में तबीयत खराब है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन जल्दी से 150 रुपया बेटवा के हाथ में दो, जाओ बेटा मदरसे में जल्दी से रसीद कटा के आओ। इधर डॉक्टर के पास दौड़े, इधर सदका। अस्सदका तो तुत्फिउ गज़बर रब, सदका अल्लाह के गुस्सा को ठंडा करने वाला फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाले न देखते हैं। ये सदका अल्लाह के गुस्सा को ठंडा करने वाला फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाली मशीन है। ये आप आजमा के देख लीजिए ना, आजमा के देख लीजिए, आपको डॉक्टरों के चक्कर से बहुत छुटकारा मिल जाएगा। और आप जब सफ़र में जाने लगे, कोई अहम काम पड़े, कुछ सदका करके जाइए। आपका बेटा जा रहा है सऊदी, 100 रुपया सदका कर दीजिए, परवरदिगार इस सदका की बरकत से मेरे बेटा को आफियत से पहुंचा दे। अब मैं भी जब सफ़र में निकलता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी साहिल मिल गया, 10 रुपया 20 रुपया जो खुदरा मिल गया दे दिया। काहे को? या अल्लाह इस सदका की बरकत से मुझको खैरियत के साथ अपने बाल बच्चों के पास पहुंचा दे। ये सफ़र है ना, खतरे से खेलना होता है। हम आपकी नज़र में एक आदमी है, हम अगर मर जाएं तो आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे हमारे मर जाने से रानी सागर वालों का क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। लेकिन हमारी बीवी, हमारे बच्चों का, बोलिए ना, बीवी बच्चों के नज़र में हम कितने कीमती हैं कि नहीं? कीमती हैं। अरे पूरी कायनात हम ही हैं। नहीं, अपने बाल बच्चों की नज़र में पूरी दुनिया, पूरी कायनात हम ही हैं। उनकी नज़र में बहुत कीमती हैं हम, हल्के में मत लीजिएगा। आपकी नज़र में हम एक आदमी हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों की नज़र में पूरी कायनात है। बहुत वैल्यू है मेरा उनकी नज़र में जी। इसलिए जब सफ़र में निकलता हूँ 10-20 रुपया सदका करके निकलता हूँ कि मेरे अल्लाह इसकी बरकत से मुझे खैरियत के साथ अपने बच्चों के पास पहुँचा दे। आप भी आजमा लीजिए, आप भी आजमा लीजिए ना। दिल्ली जा रहे, बम्बई जा रहे हैं, कोई भी साहिल मिल गया 50 रुपये, नहीं कुछ मिला तो मदरसे के गेट पे रुकिए और 100 रुपये, मौलाना साहब 100 रुपये की रसीद कर दीजिए। जो अल्लाह तौफीक दे कुछ सदका करके जाइए। और एक तो डब्बा टांग न दीजिए मदरसा, बस एक डब्बा टांग दीजिए,
लोग रसीद कटाने के चक्कर में क्या रहेंगे, डब्बे में डालेंगे चलते बनेंगे। हाँ मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, वरना मैं रिस्क का 12 गेट खुलवाता। क्या गेट खुला? 5। सबका ठीका हम नहीं लिए हुए हैं। फिर से गिन लीजिए। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, माँ बाप की खिदमत, और जिनके माँ बाप गुजर चुके वो क्या करेंगे? बोलिए ना जी, दुआए मगफिरत और सदका खैरात। नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक हो गया। नंबर 4, बोलिए कसरत इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मन लज़िमल इस्तिगफार जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मखरजा व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह बेवहमो गुमान रोजी देता है। मन लज़िमल इस्तिगफार, जो लाजिम पकड़ ले, पाबंदी से इस्तिगफार करेगा, जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मखरजा, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात से निकलने की राह पैदा कर देगा। मुश्किलात में घिर गए, सारी दुनिया कह रही है हाय हाय शकील तो गया, शकील तो मरा, शकील तो फंसा, लेकिन इस्तिगफार अगर हमने कर रखा है, अल्लाह ताला मुश्किलात से साफ एग्जिट बाहर निकाल देगा। दुनिया वाले दंग रह जाएंगे, अरे ये बच कैसे गया, ये बच कैसे गया भाई। तो इसलिए मन लज़िमल इस्तिगफार जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मखरजा व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा। नो टेंशन लाइफ, तमाम गमों से निजात। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह बेवहमो गुमान रोजी देगा। बेवहमो गुमान, सोच भी नहीं सकते थे कि इधर से भी रोजी मिल सकती है। तो मेरे भाइयों, कसरत इस्तिगफार से रिज्क में बरकत होती है। और एक और बात क्या कहा? सदका, सदका करने से रिज्क में बरकत होती है। एक आइडिया बताऊं, तावीज दे दूं, गले में लटकाने वाली नहीं, करना पड़ेगा आपको। बहुत हुआ मौलवियों को ठगते हुए आपको। मौलवी गले में दे देता है, गले में टांग लिया, बाबा अब क्या, हाई पावर तावीज दे दिए हैं हाफिज बशीर साहब, अब तो हम कितनों बदमाशी करेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, कितनों बदमाशी करेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं। क्यों? फलाने बुजुर्ग का ताबीज है हमरे गल्ला में जी, कोई ताबीज असर नहीं करेगा, पाप का भाप लगेगा, गुनाह का साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। हमारे तावीज दे देने से गुनाहों का साइड इफेक्ट खत्म नहीं होगा। एक आइडिया ले लीजिए, एक डब्बा, घर में एक डब्बा रखिए और रोजाना उसमें सिर्फ 5 रुपया, बस 5 रुपया डालिए, उस पे एक स्टिकर लगा दीजिए, बता दीजिए, सदका बराए दफ़े बलियात, तमाम आफातों बलियात से को दफा करने वाला सदका, सिर्फ 5 रुपया। और कभी कभी 10 का सिक्का है तो वो भी डाल सकते हैं। अब 10 का सिक्का है तो आप जाएगा खुला कराने कि मौलाना बोले हैं 5 रुपया, मतलब 5 ज़्यादा भी दे सकते हैं। 5 रुपया रोज डालिए, महीना में कितना हुआ? 150। और 10 रुपया रोज डालिएगा तो महीने का कितना हुआ? 300। जब महीना पूरा हो, डब्बे में से पैसा निकाल के आइए, हाफिज बशीर साहब रसीद कर दीजिए। 5 रुपया रोज, 10 रुपया रोज, ये सदका। आप कहिएगा कि रोज 5-5 रुपया काहे के लिए डलवा रहे हैं, एक के दिन हम 300 दे देंगे महीना में तो क्या होगा? दे सकते, लेकिन रोजाना 5-5, 10-10, इसकी तासीर अलग है। और एक ही दिन 300 दे दीजिएगा, उसकी तासीर अलग है। कैसे? इसमें 5-5, 10-10 जो रोज डब्बे में डाला, कोई दिन खाली नहीं जिस दिन हमने सदका नहीं किया। नहीं समझा? अरे रोजाना सदका करने वालों की लिस्ट में मेरा नाम, जिस दिन हम मरेंगे सदका करने वाला
आज मरे, कल मरे, परसों मरे, तरसों मरे, जिस दिन मरेंगे सदका करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम होगा। तो 5-5 रुपया, 10-10 रुपया रोज डालिए। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, कम से कम 4 सूबे में मेरी ये तावीज़ गर्दिश कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, समस्तीपुर से उस दिन डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब का फ़ोन आया कि हजरत महीना लग गया है, क्या करें? हमने कहा किसी बेवा को, यतीम को, गरीब को दे दीजिए, नहीं तो मदरसा है ना, मदरसे में रसीद कटा दीजिए, आप किसी को भी दे दीजिए। आप आजमा के देखिए, कसम खुदा की डॉक्टरों से बहुत हद तक निजात मिल जाएगी। हाँ, बहुत हद तक निजात मिल जाएगी। बस भाई, ये सदका बहुतों मुसीबत को टालने वाली हाई पावर गोली है। हाई पावर गोली, नो साइड इफेक्ट, नो रिएक्शन, नो इन्फेक्शन। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आखिरी में एक तावीज़ और ले लीजिए। हम लोग गले में लटकाने वाली तावीज़ पहनते पहनते अपाहिज हो गए हैं। अब मौलवियों को क्या, उनको तो नजराना चाहिए। जहाँ कोई मुर्गा मिला ज़बह कर दिया। ढोंगी मौलवी बैठा हुआ है, आप पहुंच जाते हैं कि देखिए ना 15 दिन होता है, पैसे ख़त्म हो जाता है, अपने बीमार, घरवाली बीमार, भैंसिया मर गई, समझे में ना आता है कि हम क्या करें, बेटवा भी मैट्रिक में फेल हो गया। तो ढोंगी क्या करता है, आंख बंद करेगा ऐसे, रुको रुको मुवक्किल भेज रहे हैं, फिर ऐसे चौंक जाएगा। बहुत भयानक जादू किया गया है, बहुत काला करतूत है। हैं तो उसका काट कीजिए ना। बहुत रिस्क है इसमें, बहुत रिस्क है। कैसे? इसमें खर्चा लंबा पड़ेगा, तो हम देंगे, आप कीजिए ना। अरे भाई बहुत लंबा खर्चा है, नहीं हो पाएगा। ना ना हम देंगे। तो ठीक है, तो उजला मुर्गा से के खून से तावीज़ लिखना पड़ेगा। हाँ, उजला मुर्गा के खून से, देख रहे हैं, नापाक चीज़ से खून लिखेगा। ये ढोंगी कौन बनाया है? आप ही लोग तो बनाए हैं ढोंगी। अरे समाज में जिसका डिमांड ज़्यादा होता है वही माल ज़्यादा उपलब्ध होता है। क्या ओरिजिनल का तो डिमांड है नहीं। अब वो कहता है कि फ़िलहाल 11,000 रुपया जमा करो। 11,000 रुपया झट से जमा कर दिया। अपने इमाम को महीना दिन में 11,000 नहीं देती है ये कौम। हाँ, अपने इमाम को महीना दिन में 11,000 नहीं, या ढोंगी को एक झटके में दे दिया। जैसी तेरी रूह वैसा तेरा फरिश्ता, जाओ। और क्या मेरे भाइयों, एक तावीज़ ले लीजिए, गले में लटकाने वाली नहीं। जिस्म की सारी बीमारियों का इलाज, रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, शैतानी असर, नजर बद, आसेबी हरकत, इंसानी हासिद, दुश्मन, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हासिद जल जल मरेगा, साजिश करके रह जाएगा। हमारे खिलाफ उसकी हर साजिश नाकाम हो जाएगी, बता दूं। लेकिन करना पड़ेगा तब, गले में लटकाने से नहीं होगा। कीजिएगा तब, बता दें। आइए, 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद लीजिए, यही टाइम है। हम क्या करें? इसका मतलब है कि फजर की नमाज पढ़नी पड़ेगी तब ना। फजर बाद, मगरिब बाद, और हो सके तो सोते वक्त भी कर लीजिए, 3 टाइम कर लीजिए। अब मेरी तरफ से नहीं, हज़रत मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब, दारुल देवबंद के उस्ताद हदीस, मुहद्दिस, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा जी, वो इतनी बड़ी अजीम साहिब करामत शख्सियत, उनका बताया हुआ अमल है। अल्लाह का फजल है, जब से मैंने ये शुरू किया मैं बहुत फ़ायदा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि शेयर कर दूँ, आप भी आजमाइए। जिस्म में कहीं दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी के सर में कनपट्टी में दर्द, किसी के मोंढे में दर्द, और किसी का दर्द टहलता रहता है बदन में, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, दर्द टहलता है। हो सकता है गैस की वजह से
और हो सकता है आसेबी हरकत की वजह से हो, और हमारी माँ बहनों को ज़्यादा इस तरह का दर्द होता है। हाँ, क्योंकि खुशबूदार क्रीम लगा के बाहर निकलना फर्ज समझ रखा उन लोगों ने। शैतान अटैक करता है, आइए तावीज़ ले लीजिए, फजर बाद, मगरिब बाद और सोते वक्त 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कै बार? 3 बार अऊज़ु बिल्लाह, 3 बार, चुप रहिए ना, बस 1 मिनट का काम है। 3 बार अऊज़ु बिल्लाह, 3 बार बिस्मिल्लाह, याद है ना। नंबर 3 मरतबा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, 3 बार हो गया। आगे बढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ 3 बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 बार। फिर से दोहरा लीजिए, अऊज़ु बिल्लाह 3 बार, बिस्मिल्लाह 3 बार, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ 3 बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 बार। इतना याद हो गया। एक आयत जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटा बिन्यामीन को रुखसत किए थे, यही पढ़ के उनके भाइयों के हवाले किए थे, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। देखिए याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटा को अलविदा कह रहे हैं। ये पढ़कर तो समझ में आया कि हम भी अपने बेटा बेटी को रुखसत करें तो ये पढ़ के रुखसत कीजिए, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहेगा वो। तो 3 मरतबा फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, याद हो गया। अब आखिरी सूरह तलाक की आयत का आखिरी टुकड़ा, व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, 3 मरतबा। फिर से दोहरा लीजिए, औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह 3 बार, बिस्मिल्लाह 3 बार, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ 3 बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 बार, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन 3 बार, व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा 3 बार, और आखिरी में कोई भी मुख्तसर दरूद शरीफ 3 बार। ये पढ़ लिया। अब आइए हाथ पे दम कीजिए, हाथ पे दम कर लिया, चेहरे पे, सर पे, जहाँ तक हाथ पहुँचे पूरे बदन पे फेर लीजिए, और जहाँ पे दर्द रहता है वहाँ पे ख़ास तौर पे, मेरे कमर के पास दर्द रहता था, ऐसे ऐसे किया, 2 ही दिन में दर्द पार, लापता जी। तो ये अमल आप आजमा के देखिए, फजर बाद, मगरिब बाद, सोते वक्त डरावना ख्वाब नज़र नहीं आ सकता, ख्वाब में शैतान परेशान नहीं कर सकता। आपका छोटा बच्चा रूम में सोया हुआ है, यही पढ़ के करके बच्चे के बदन पे हाथ फेर दीजिए, बच्चा ख्वाब में डरेगा नहीं जी। आप अपनी अहलिया को भी बता दीजिए, ये पढ़ के पूरे बदन पे हाथ फेर लो और बच्चे को भी हाथ फेर दो, इंशाअल्लाह दवा का पुर्जा फाड़ के फेंकना पड़ेगा। सारे अल्ट्रासाउंड की मशीन कई लोगों को हमने बताया, कई मुफ्तियाने किराम, जब देखिए तो जा रहे हैं फलनवा जांच कराने, जब देखिए तो सीटी स्कैन कराने। अरे यार क्या चक्कर में पड़े हैं आप लोग, ये करके देखिए, बीमारी से बिल्कुल निजात ये तो नहीं हो सकता। दुनिया है, दुनिया में बीमार हम पड़ेंगे ही, खुद अल्लाह के रसूल भी बीमार पड़े हैं कि नहीं, लेकिन ये जो रात दिन का चक्कर डॉक्टर का होता है, इंशाअल्लाह उसमें बहुत कमी आ जाएगी। इस तावीज़ को अपना के देखिए, अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, मैं क्या करूं, आप लोग मोहब्बत ही इतनी देते हैं कि मैं कुछ का कुछ बोलता चला जाता हूं। मैं दिल की अथाह गहराइयों के साथ इन 8 हुफ़ाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और इनके वालिद साहब को बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? हाँ, उनको भी कुछ मान सम्मान कीजिएगा, कम से कम गमछे ओढ़ा दीजिएगा स्टेज पर बुलाकर। हाँ,
उनकी भी इज़्ज़त अफजाई होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमन आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।